नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको विष्णु पुराण के पहले भाग का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद दान का वर्णन सुनेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को वह कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ था, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोम से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उप देवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों से आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से मुझे छोड़ देना उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तो पुत्र और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा। तदंतर समस्त भोगों को भोगने का और अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था को अनुकूल कर्मों में ही लगा। मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती माँ को देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए हुए आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षस गण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्त्रियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगढ़ भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवता सक्त चित्त बालक को वे राक्षस, उसके शब्द, अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदिकरण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि के शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं।
आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूरत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण वायु विश्व से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान श्री को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष और खड़ग धारण किए हुए देख उसे पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसे देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर, जब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने शब्द के अंत भाग से छू दिया, तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रगति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अति सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं, वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंधादि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतकरण, चतुष्ट तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, वह विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण स्थित है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है? इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य या राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से जो मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तू अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों में संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिस स्वयंभू बनों के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने तुझे संतुष्ट किया है
उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्गादि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों में, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वदाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आश्चर्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है। अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इसी से 12वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए ध्रुव जैसे भक्त की जय।